दोस्तों, भारतवर्ष की विशालता और विविधता ही इसकी विशेषता है। शायद इसीलिए भारत को विश्व में डाइवर्स कल्चर का धनी देश माना जाता है। एक प्रचलित कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, जिसका अर्थ है कि भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता इतनी ज्यादा है कि यहाँ हर कुछ किलोमीटर की दूरी पर पानी का स्वाद बदल जाता है और हर कुछ किलोमीटर पर लोगों की भाषा और बोली का लहजा भी बदल जाता है। ऐसे में आपके मन में तो एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि यदि ऐसा है तो फिर भारतवासी एकजुट कैसे रहते हैं? यदि इनके भाषा, रीति रिवाज, परंपरा, भोजन सामग्री, संस्कृति और रूप रंग इतने भिन्न हैं, तो फिर ऐसी कौन सी ताकत है जो समूचे भारत को एक सूत्र में बांध कर रखती है? तो इसका उत्तर है हमारी राष्ट्रभक्ति और साझा धार्मिक सांस्कृतिक विरासत। दोस्तों, एक ओर तिरंगा अपने अंदर सभी विविधताओं को समेटकर सभी भारतीयों में देशभक्त की अलख जगाता है, जैसे कि हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है, तो दूसरी ओर हमारे अखिल भारतीय त्योहार और धार्मिक आयोजन जैसे होली, दिवाली, नवरात्रि, रक्षाबंधन इत्यादि पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांध देते हैं। विशेषकर यदि हम नवरात्रि की बात करें तो यह भी समूचे भारत में एक साथ मनाए जाने वाला देवी उत्सव है। वो अलग बात है कि देश के हर क्षेत्र में इसे अपने अपने रीति रिवाज एवं प्रचलित परंपरा के अनुसार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे कि उत्तर पूर्वी भारत में इसे दुर्गा पूजा के रूप में 9 दिनों तक देवी उपासना के रूप में मनाया जाता है, तो उत्तर पश्चिम भारत में इसे 9 दिनों तक रामलीला मंचन और विजयदशमी को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले के दहन के रूप में मनाया जाता है। पश्चिम भारत में यह गरबा और डांडिया नृत्य के रूप में प्रचलित है, तो दक्षिण भारत में बोम्मई गोलू, बटुकम्मा पर्व, विद्यारंभम और चामुंडेश्वरी देवी की पूजा के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? जी हाँ, आपने सही सोचा है, दक्षिण भारत का केरल राज्य। पर क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों है? वैसे तो इसके कई कारण हो सकते हैं, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इसका मुख्य कारण है केरल में मनाए जाने वाला नवरात्रि उत्सव। दोस्तों, वैसे तो नवरात्रि में शक्ति की देवी दुर्गा, धन की देवी लक्ष्मी और ज्ञान की देवी सरस्वती के पूजा का विधान है, पर आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि केरल में शक्ति और धन की देवी की उपासना का उतना महत्व नहीं है जितना कि ज्ञान की देवी सरस्वती का है। नवरात्रि को केरल में विद्यारंभम पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसमें सभी धर्म और संप्रदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। नवरात्रि के अंतिम 3 दिन यानी कि महाअष्टमी से लेकर 10वीं तक ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। इसी प्रकार से दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी नवरात्रि उत्सव मनाने की अपनी अलग परंपरा है। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। दोस्तों, दक्षिण भारत में अरब सागर के किनारे बसी केरल राज्य में नवरात्रि को मुख्य रूप से विद्यारंभम के रूप में मनाया जाता है, यानी कि ज्ञान की देवी मां सरस्वती को यह उत्सव समर्पित होता है। दुर्गा पूजा के अंतिम 3 दिन मुख्य समारोह होते हैं। दुर्गाष्टमी के शाम को पूजा वेप्पू का आयोजन किया जाता है। पूजा वेप्पू से पहले सभी प्रकार के पढ़ाई लिखाई अथवा कलाकारी से जुड़े हर प्रकार के कार्य रोक दिए जाते हैं। किताबों और औजारों को मां सरस्वती के प्रतिमा के आगे रख दी जाती है और इनकी पूजा की जाती है। अगले दिन भी सुबह और शाम को सरस्वती पूजा की जाती है और उसके अगले दिन विजयदशमी को कमरे से किताबों और औजारों को हटा लिया जाता है, जिसे पूजा इडुप्पू के नाम से जाना जाता है। और इसी दिन विद्यारंभम यानी कि किसी भी प्रकार की विद्या आरंभ करने अथवा कला सीखने की शुरुआत
को सबसे अच्छा माना जाता है। माँ सरस्वती के इस मंत्र के साथ विद्यारंभम की शुरुआत होती है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। यह मंत्र विद्या आरंभ करने से पहले बोला जाता है, जिसमें कहा गया है कि हे वरदायिनी माँ सरस्वती, मैं विद्या आरंभ करने जा रहा हूँ, अतः आप मेरी सभी मनोरथ सिद्ध होने का आशीर्वाद दें। फिर बच्चों को चावल के ढेर अथवा रेत पर अक्षर यानी कि अल्फाबेट्स लिखना सिखाया जाता है। इस अवसर पर लोग शिक्षकों को उपहार यानी कि गिफ्ट देते हैं और आशीर्वाद भी लेते हैं। इसके अलावा पूरे राज्य में बड़ी मात्रा में संगीत और नृत्य यानी कि म्यूजिक एंड डांस के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु के नवरात्रि को बोम्मई गोलू के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तमिल लोग नवरात्रि को 3 देवियों दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा के उत्सव के रूप में मनाते हैं। इन सभी देवियों की पूजा बारी बारी से 3-3 दिन की जाती है। इस अवसर पर घरों को बिजली और रंगोली के साथ सजाया जाता है और साथ ही लोग आपस में विभिन्न प्रकार के उपहार जैसे कपड़े, गहने और मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है कोलू अथवा पड़ी की सजावट। दोस्तों, कोलू लकड़ी के तख्तियों से बना हुआ सीढ़ी नुमा ढांचा होता है, जिसके पायदानों की संख्या 9 या फिर विषम संख्या 3, 5, 7, 9 या 11 के रूप में होता है। कोलू के ये 9 खांचे नवरात्रि के 9 रातों को दर्शाता है। सभी कोलू को विभिन्न देवी देवताओं, महापुरुष, ऋषि मुनियों इत्यादि के बनाए गए गुड़ियों अथवा डॉल्स से सजाया जाता है। इन गुड़ियों अथवा डॉल्स को गोलू कहा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कोलू अथवा पड़ी के पहले खांचे पर कलश स्थापन किया जाता है, जिसमें देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का निवास माना जाता है। फिर क्रमशः इन सभी देवियों की 3-3 दिनों तक बारी बारी से कोलू के विभिन्न खांचों पर पूजा की जाती है और प्रथा के अनुसार विजयदशमी के दिन इनमें से एक मूर्ति को विसर्जन कर इस समारोह का अंत कर दिया जाता है। बाकी सभी गोलू अथवा गुड़िया परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित अथवा ट्रांसफर होता रहता है। नवरात्रि में तमिलनाडु के मंदिरों में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में मोहिनीअट्टम और भारतनाट्यम नृत्य का आयोजन भी किया जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दुर्गा पूजा अथवा नवरात्रि को बटुकम्मा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है, जिसका अर्थ है देवी माँ का प्राण प्रतिष्ठा। नवरात्रि के सभी 9 रातों को शक्ति उपासना के लिए समर्पित किया जाता है, जिससे कि उन्हें देवी माँ का आशीर्वाद मिल सके। इस अवसर पर महिलाएं नए कपड़ों में सज धज कर और बालों में फूलों का गजरा लगाकर बाग बगीचों से सुंदर खुशबूदार फूल चुनकर लाती है और उन फूलों का ढेर लगाती है, जिसे बटुकम्मा कहा जाता है। फिर वे 9 दिनों तक पूरी तरह से सज धज कर इन बटुकम्मा की पूजा अर्चना करती हैं। कवारी लड़कियां अपनी मनपसंद पति को पाने के लिए इन सामूहिक पूजा में भाग लेती हैं। अंतिम दिन यानी कि विजयदशमी के दिन बटुकम्मा को जल विसर्जन कर दिया जाता है और इस प्रकार इस उत्सव का अंत होता है। दोस्तों, कर्नाटक के नवरात्रि उत्सव की परंपरा, जिसको दशहरा के नाम से भी जाना जाता है, उसका इतिहास 400 वर्ष से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। वह आज भी उसी रूप में मनाया जाता है जिस रूप में महान विजयनगर राजघराने में मनाई जाती थी। नवरात्रि के 9 रातों में पूरे शहर में यक्षगण नामक नृत्य सहित पुराणों में वर्णित कथाओं के आधार पर नाटक आयोजित किए जाते हैं। उत्सव के सभी रातों में
मैसूर के राजमहल को 1 लाख बिजली के बल्ब से सजाया जाता है और उस राजमहल के सामने विभिन्न प्रकार के परंपरागत सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे संगीत, नृत्य इत्यादि आयोजित किए जाते हैं। मैसूर के राजमहल में विशेष अतिथिगणों के सत्कार करने की परंपरा है। उत्सव के 9वें दिन देवी चामुंडेश्वरी की प्रतिमा को आगे कर एक विशाल धार्मिक जुलूस निकाला जाता है। इस जुलूस में माता चामुंडेश्वरी को सोने के सिंहासन पर बिठाया जाता है और बड़ी मात्रा में विभिन्न रंगों में सजे हुए हाथी, घोड़े, ऊंट की सवारी चलती है और लोग संगीत और नृत्य प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के नवरात्रि की एक और महत्वपूर्ण खासियत है इसका दशहरा प्रदर्शनी। इसका आयोजन मैसूर राजमहल के दूसरी ओर प्रदर्शनी मैदान या एग्जीबिशन ग्राउंड में की जाती है, जिसमें कर्नाटक के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और कला को सैकड़ों स्टॉल लगाकर बेचा जाता है, इसीलिए इसे दशहरा मेला भी कहा जाता है। इस प्रकार से दक्षिण भारत में मनाए जाने वाला नवरात्रि उत्सव आध्यात्मिक और कलात्मक रूप से ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। वे बिल्कुल ही अलग रूप में ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन नवरात्रि के इन सभी रीति रिवाजों का केवल एक ही उद्देश्य होता है और वो है दैनिक जीवन की संघर्ष भरी जिंदगी से फ्री होकर सभी प्रकार की चिंताओं को दरकिनार कर बिल्कुल ही उन्मुक्त वातावरण में जिंदगी का उत्सव मनाएं। इस प्रकार हमने देखा कि नवरात्रि का त्योहार समूचे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आमतौर पर जब कभी भी नवरात्रि उत्सव की चर्चा होती है तो हमारे मन में कोलकाता का दुर्गा पूजा पंडाल, दिल्ली का रामलीला मंचन और रावण दहन और गुजरात महाराष्ट्र का गरबा डांडिया नृत्य के दृश्य अचानक ही उभर आते हैं। आज जो मैंने आपके समक्ष दक्षिण भारत के नवरात्रि उत्सव का झलक प्रस्तुत किया है वह निश्चय ही आपको भारतवर्ष की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने का अनुभव कराएगा। मैं प्रदीप झा आप सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत की इन विविध सांस्कृतिक विरासत व परंपरा के बारे में जाने और पश्चिमी संस्कृति के तड़क भड़क से प्रभावित हमारे युवा शक्ति को भी अपनी इन महान परंपराओं से अवगत कराएं। यदि मेरे इस वीडियो से हमारे युवा शक्ति को प्रेरणा मिलती है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। हमारे आने वाले वीडियोस में इसी प्रकार की भारतीय सांस्कृतिक विरासत व परंपरा के बारे में विस्तार से जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय सिया राम।